हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को अधिक मास में सावन के पड़ने वाले छठवें सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है सावन का छठवां सोमवार है और उसकी पूजा मैं यहाँ पर अपनी प्रारंभ कर रही हूँ मंदिर में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करें हमारे गणेश जी का। तो इनका स्नान हो रहा है, श्रृंगार होगा, इनकी पूजा होगी। इसके बाद होगा हमारे भोले बाबा का श्रृंगार पूजा और इसी तरह से मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। तो इस तरह से जो है हम सोमवार के दिन और अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और वही मैं आप सभी लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस आज भी मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि छठवें सोमवार को मैं किस प्रकार से अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी का सुंदर सा स्नान हो गया और श्रृंगार हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के पश्चात हमने की है अपने मंदिर में भोले बाबा और माँ गौरी की पूजा मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि मैं किस प्रकार से जो है अपने मंदिर में पूजा करती हूँ। तो बस आज जो है मैंने अपने भोले बाबा और माँ गौरी की पूजा कर ली है और इसके बाद मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं माता का। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा भी। तो बस अब होगा हमारे भोले बाबा का स्नान, यानी कि अब हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। इसके बाद हम जो है मंदिर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हो रही है हमारी शिवलिंग की पूजा और इस प्रकार से। तो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बाबा की पूजा से लेके, उनका भी मैं आंसर देती जा रही हूँ और साथ में आप पूजा की विधि तो देख ही रहे हैं, वैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर बाबा को गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद बाबा का सुंदर सा श्रृंगार होगा। तो एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन आया था कि आपके शिवलिंग जो है किस धातु के हैं। तो हमारे जो शिवलिंग है वो है स्फटिक के और चांदी के जो है हमारे सभी जो है, जैसे नंदी हैं, चांदी का त्रिशूल है और जो सर्पदेव हैं, ये सब चांदी के हैं और बाबा हमारे जो है स्फटिक के हैं। तो इस तरह से आप जो है स्फटिक की शुद्धता का ध्यान करके तब आप जो है आप मार्केट में इस तरह से शिवलिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप शिवलिंग जो है हमारा आप देख सकते हैं और बस यहाँ पर इनकी पूजा देखिए हो रही है। तो एक क्वेश्चन आया था कि जब हम बाबा का पूरा श्रृंगार करते हैं तो देखिए श्रृंगार कई तरह से होते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, इसके बाद पुनः शुद्ध जल चढ़ा कर बाबा का फिर उसी जल में ही पूरा श्रृंगार करते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए हम इस तरह से करते हैं कि बाबा को तो स्नान वगैरह जब हम कराते हैं जल और दूध से, पंचामृत से, इसके बाद फिर हम बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद इस तरह से निकाल के तब हम उनका जो है अच्छे से टॉवल से पोंछ के और इस तरह से श्रृंगार अलग से करते हैं। अलग से प्लेट में अलग से बाबा का जो पात्र है उसमें हम बाबा को विराजमान करते हैं पुष्प द्वारा और तब हम इनका सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, इनको मंदिर में विराजमान करते हैं। इनका श्रृंगार फिर अगले दिन, यानी कि जब हम दूसरे दिन पूजा करते हैं तब हम उतारते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कच्चे दूध और जल से स्नान कराने के पश्चात उसी जल में ही जिसमें बाबा बैठे रहते हैं उसी में आप पूरा जो इनका श्रृंगार करते हैं, जनेऊ, वस्त्र, मौली और इस तरह से धतूर, भांग, सारी चीज़ें जो है जल में ही अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं, उस समय आपको कम से कम थोड़ी देर के बाद जो है उनको फिर हटा देना चाहिए, या आप शाम के भी समय में उनका श्रृंगार हटा के पुनः अच्छे जल से स्नान करा के बाबा को और फिर से जो है मंदिर में अलग से पात्र में उनको रख के सुंदर सा श्रृंगार करा के बाबा को विराजमान कर सकते हैं। तो जब हम सुबह में श्रृंगार करते हैं जल में और उस समय हमें जो है शाम को हटा देना चाहिए श्रृंगार, और जब हम इस तरह से श्रृंगार करते हैं कि बाबा को स्नान कराने के पश्चात अलग से जब हम पात्र में रख के जो है तौलिया से पोंछ के उनका सुंदर इत्र से सेवा करके श्रृंगार करते हैं, तब हम ये जो है अगले दिन हटाते हैं। तो इस तरह से आप जो है बाबा की पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि दीदी हम जो है सुबह में हमारे पास समय नहीं रहता है तो हम बाबा की पूजा या हम सभी देवी देवताओं की पूजा बहुत ही विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे करें। तो देखिए आप मंदिर में जो है सभी देवी देवताओं को स्नान तो आपको सुबह में ही कराना है, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो निकालना पड़ेगा। तो आपको सुबह में ही केवल जो है अपने सभी देवी देवताओं को स्नान करा सकते हैं और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करके आप जो है उन्हें भोग इत्यादि नैवेद्य जो है दिखा सकते हैं, धूप दीप जो है दिखा के पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात बाकी की जो पूजा होती है वो आप शाम के समय में कर सकते हैं, जैसे कि पाठ करना, माला का जप इत्यादि करना, ये आप शाम को कर सकते हैं। बाबा को कुछ और अगर आप घर में जो है नैवेद्य तैयार करके भोग लगाना चाहते हैं तो आप शाम के समय में भी जो है घर के मंदिर में भोग अर्पित कर सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आपके पास सुबह में समय नहीं है तो शाम की समय भी पूजा के लिए बहुत ही उत्तम होती है। बस स्नान जो है हम सुबह में कराते हैं सभी देवी देवताओं को, शाम को केवल हम धूप दीप द्वारा पूजा करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए सुबह और शाम की। तो देखिए आपके समय जैसा हो आपके पास उसी हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए बाबा का सुंदर सा श्रृंगार हो गया है और बहुत ही सुंदर सा, जितना हो सके आप बाबा पे अर्पित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो है काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च के दाने चढ़ाए जाते हैं, कमलगट्टे भी चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं, जौ के दाने चढ़ाए जाते हैं, गेहूँ के दाने चढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। आप जितनी आपके पास क्षमता हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, उस हिसाब से आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए अब हम यहाँ पर जो है नैवेद्य अर्पित करेंगे मंदिर में सभी देवी देवताओं को, गणेश जी को, सभी देवी देवताओं को इस तरह से नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात आचमनी कराएंगे। आचमनी आप 5 बार करा सकते हैं, 3 बार करा सकते हैं। इस तरह से आप आचमनी कराएं और जल अवश्य मंदिर में रखें इस तरह से भोग के साथ। तो बस यहाँ पर देखिए बाबा की पूजा हो चुकी है और इस तरह से जो है हम अब आरती करेंगे। आरती के लिए भी एक सवाल आया था कि आरती हमें मंदिर में कौन सी करनी चाहिए। तो देखिए हमारे मंदिर में होती है भोले बाबा की आरती और हमारे कन्हैया जी की आरती होती है और माता रानी की आरती होती है। आप अपने इष्ट देव की आरती अपने मंदिर में कर सकते हैं। वैसे तो सावन चल रहा है, भोले बाबा की जो है आप आरती बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है और मंदिर की पूजा मैं आपको दिखाई रही हूँ कि कुछ इस प्रकार से हुआ है सावन के छठे सोमवार पे। और बस इस तरह से देखिए बाबा का श्रृंगार हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों के सवालों के भी जवाब मैं इसी तरह से कोशिश करूँगी वीडियो के ही माध्यम से देती रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आगे भी आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल लेती रहूँगी। तो बस इस तरह से जो है हमें अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो देखिए हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है और माता गौरी भी बहुत सुंदर लग रही है। और आज हमने जो है इन्हें गुड़हल का जो है पुष्प अर्पित किया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको अपने कन्हैया जी यानी कि बाल गोपाल और लाडो रानी का भी श्रृंगार दिखा दे रही हूँ। तो सावन स्पेशल जो है सोमवार के दिन मैं सफ़ेद वस्त्र से इनका श्रृंगार करती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इनका भी श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों। और यहाँ पर भी मंदिर में इनकी पूजा अर्चना सब हो चुकी है। भोग प्रसाद भी मैंने जो है इनको देखिए लगा दिया। यहाँ हमारे छोटे बाबू बैठे हुए हैं तो इनको मैंने कुछ इस तरह से जो है पोशाक धारण कराई है और इस तरह से जो है यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है। यहाँ भी भोग प्रसाद सब रखा हुआ है। तो अब हम जो है मंदिर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर अब हम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर पूजा की, यहाँ पर मैंने जो है थाली लगा ली है। और जब भी मंदिर जाएँ तो पूजन की सामग्री को हमेशा ढक कर लेके जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम ढक कर लेके जाएंगे मंदिर। और मंदिर से आने के बाद फिर जो है हमारी दिनचर्या जो पूरी दिन की रहती है वो चलती रहेगी। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को अच्छे से नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।